प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। इसको लेकर ज्वेलर्स जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और एक और है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन गुजरात के प्रेसिडेंट है हमारे साथ नैनेश पक्षीकर। तो पूरा गुजरात को देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नैनेश भाई, प्रधानमंत्री का जो बयान है कि एक साल तक सोना ना खरीदें, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और क्या मायने हैं इसके? सोना है वो सेविंग्स हमारी संस्कृति है और जो श्री लेडीज सशक्तिकरण के माध्यम से सोना जुड़ा हुआ है और करोड़ों लोगों की आर्थिक व्यवस्था सोना है। प्रधानमंत्री श्री ने कल जो निवेदन दिया है कि एक साल तक सोना न खरीदे, हमारी ज्वेलर्स उसकी कदर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की। और ये जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा जो हमारे देश से सोना में जा रही है उसको हमको रोकना होगा। परंतु इससे जुड़े जो छोटे छोटे जो वर्कर है, लाखों परिवार इससे जुड़े हैं, उसको सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ज्वेलर्स एसोसिएशन इसके माध्यम से हम उसका दूसरा जो ऑप्शन है वो अगर सरकार के सामने दरखास्त रखते हैं कि जैसे रीमोनेटाइजेशन स्कीम है वो अमल में आ जाए, तो जो हमारे देशों में जो घरेलू सोना जो लॉकर्स में पड़ा है वो अगर बाजार में आता है और उसमें जो उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो जैसे कि हजारों परिवार, लाखों परिवार की रोजी रोटी नहीं छीनेगी। और हमारी इंडस्ट्री जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है और सबसे ज़्यादा जिसका एक्सपोर्ट जेम एंड ज्वेलरी का होता है, उसको वो प्रभावित होगा अगर एक साल तक सोना की बिक्री ना हो। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे और दरखास्त रखेंगे। आगे जाके हमारे एसोसिएशन की मीटिंग्स है और उसमें प्रधानमंत्री श्री ने ऐसा नहीं कहा है कि आप शोरूम बंद कीजिए, उन्होंने ऐसा किया है संयम रखिए। तो हम चाहते हैं कि लोगों से कि संयम बनाइए और जो ज्वेलरी के प्रति आपकी जो चाहना है, लेडीज़ जो स्त्री है वो स्त्री धन कहलाती है सोना की वजह से। और सेविंग्स अपनी छोटी छोटी बचतों से अपने भविष्य, अपने जो बेटे और बेटी के लिए जो सोना परचेस करती है उसकी वजह से वो ये इंडस्ट्री चल रही है। नुकसान क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक साल तक मान लीजिए पहले से आप मंदी से जूझ रहे हैं, 40% पहले से व्यापार कम है ज्वेलरी का। अब अगर ये एक साल तक लोग प्रधानमंत्री की बात मानते हैं, आप भी उनकी बात का समर्थन करते हैं, तो इसका असर क्या देख रहे हैं, नुकसान क्या देख रहे हैं? कितने करोड़ों में, अरबों में नुकसान होने की संभावना? हर साल 800 टन सोना इंपोर्ट होता है और इसका सीधा असर हमारी इंडस्ट्री पे पड़ता है। और हम देखते हैं अगर बुलियन बंद हो जाए, कोई ये नहीं है, लोगों को बुलियन जो लॉकर्स में रखते हैं वो नहीं, पर अगर इंडस्ट्री में अगर जवेरात, अगर दागीना बनने का जो भी लोग जो परचेस करते हैं, ऑर्नामेंट्स परचेस करने की अगर बंद करते हैं, तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने की आकांक्षा है। हम चाहते हैं कि 80% जो कॉरपोरेट है वो सर्वाइव कर पाएंगे, पर छोटे मझोले ज्वेलर्स है उसकी जो रोजी रोटी है, छोटे छोटे ज्वेलर्स है जो छोटी छोटी ज्वेलरी बिकते हैं उसको उसका सीधा असर पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि अगर लोग खरीदने नहीं आएंगे और उसका एक साल तक सीधा असर, उसकी आर्थिक जो नुकसान है वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, नैनेश पक्षीकर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन गुजरात के प्रेसिडेंट हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील का वो समर्थन तो कर रहे हैं कि संयम रखना चाहिए लोगों को सोना खरीदने वक्त, लेकिन इसका जो नुकसान है ज्वेलर्स को भी होगा, उससे जुड़े अन्य जो कर्मचारी हैं, व्यवसायी, उनको भी होगा। तो वो इनको चिंता सता रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की। इस मामले पर बातचीत करेंगे दीपक भाई चौकसी, जो सूरत के हमारे साथ मौजूद है, ज्वेलर्स हैं। दीपक भाई, प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है वो हम सभी ज्वेलर्स उससे सहमत है, क्योंकि आज भारत में जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है उसमें बहुत बड़ा जो भाग है वो गोल्ड और बुलियन का है और उसके साथ साथ में क्रूड का है। पर साथ साथ में ऐसा है कि जैसे हम लोग का करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास का एक इंपोर्ट आएगा, 800 टन के आसपास में गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है। पर लास्ट काफ़ी दिनों से जो फिगर्स दे रहे हैं उसमें काफ़ी बता रहा है कि हम लोग जो ज्वेलर्स लोग जो है उनके यहाँ बिक्री काफ़ी कम चल रही है। तो उनके पीछे का रीज़न ऐसा है कि जो टैरिफ लगा था और बाकी सभी चीज़ है, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में 100% सहमत है कि इंपोर्ट कम करना चाहिए। पर साथ साथ में 6 से 7 करोड़ लोग ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको लिए भी हम लोग ने जेम ज्वेलरी काउंसिल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक रजूआत की हुई है कि गोल्ड को मोनेटाइजेशन स्कीम जैसा कुछ ला के, जिसमें लोगों का ही सोना वापस रीयूज़ करके हम इसको भारत की संस्कृति में हर एक जगह पे सोना यूज़ करना एक आम बात है कि मतलब छोटे से छोटे फंक्शन से लेके बड़े से फंक्शन में सोना ऑस्पिशियस धातु के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो आज जो ये जो बात है उसके सामने हम सभी ज्वेलर्स लोग सहमत है कि कैसे हम लोग इंपोर्ट कम करें, पर उसके साथ साथ में जो 6 से 7 करोड़ लोग हम लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी ये जो अगले सालों तक, मतलब 1 साल तक की जो बात है, तो 1 साल तक हमको पूरा जो आमदनी जो है, जैसे इतने कारीगर लोग जो जुड़े हुए हैं, तो कारीगर लोग भी साथ साथ में, पहले जो टैरिफ लगा था तो कारीगर लोग के पास एक काम नहीं था। आज जैसे अगर काम बंद होने पे जो 6 से 7 करोड़ लोग इनसे जो जुड़े हुए हैं उनको फैमिली के लिए जो बात है, उनके लिए एक जो लोगों का सोना वापस अगर बाहर आता है और वही सोना रीयूज़ होता है और वही वापस अगर सर्कुलेशन में आता है, तो कम से कम 400 टन जैसा सोना तो हम रीयूज़ कर सकते हैं। उनके लिए एक जेम ज्वेलरी काउंसिल के साथ में मिल के जुल के एक बातचीत करके अगर हम करेंगे तो ज़रूर से इनका अच्छी तरह से उपाय आ जाएगा। प्रधानमंत्री के जो बयान है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है आप लोगों के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जताई हुई है बहुत ही सही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे अभी तक युद्ध की असर नहीं आई हुई थी। तो हम लोग जब कोई युद्ध की असर के उनमें गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही थी अभी तक, तो गवर्नमेंट के पास में इतना सारा हम लोग को सहाय मिली हुई है, तो हम हमारी भी देशभक्ति के हिसाब से हमको उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो निवेदन है उसके ऊपर हमको बताना है कि हम इससे इंडस्ट्रीज में एक थोड़ी सी जो 6-7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं उनकी चिंता, आज जो जेम ज्वेलरी काउंसिल के जो कारोबारी सभ्य है उनको सभी को ये चिंता है कि ये इंडस्ट्रीज के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, एक तो सोने में बिक्री कम ही हो रही थी, ज्वेलरी की बिक्री काफ़ी कम हो गई। लास्ट 2 साल से ज्वेलर्स लोग की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि बिक्री नहीं है, रो गोल्ड बिक रहा है। तो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं रो गोल्ड जो कोइंस के रूप में जो सोना आता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोहिबिशन या कुछ भी, उसको जैसे भी कुछ करना है वैसे करके करना चाहिए। पर इनके ऊपर जैसे ज्वेलरी के ऊपर है उसमें थोड़ा सोच के डिसीजन लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले से मंदी चल रही थी और फिर से प्रधानमंत्री ने कहा कि गोल्ड की खरीदी ना करें, तो फिर इंडस्ट्रीज पे कितना बड़ा असर है? मंदी का माहौल तो लास्ट 2 साल से ज्वेलरी फील्ड में, जैसे हम फिगर्स जो देते हैं पेपर में, जो फिगर आते हैं और बाकी सभी इकोनॉमिक्स के फिगर्स भी देखते हैं, तो 40% हर एक ज्वेलर्स के यहाँ ग्राहकी कम है। दूसरी बात ऐसा है कि गोल्ड के रेट इतने सारे बढ़ गए हुए हैं कि लोगों को जो खरीद सकती थी उसके हिसाब से भी बियॉन्ड चला गया था। तो ये 2 रीज़न होने से ज्वेलर्स लोग की आमदनी में भी प्रॉब्लम था। उसके बाद में हमारा हैंडमेड ज्वेलरी जो हमारे इंडिया जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हैंडमेड ज्वेलरी कारीगर लोग, जैसे बंगाल के कारीगर लोग हैं, हमारे राजकोट के कारीगर है, हमारे बॉम्बे है, साउथ के कारीगर लोग हैं, हर एक जगह पे अपने प्रांत के हिसाब से कारीगरी में एक बेखूबी है कि ये कारीगर पर्टिकुलर ज्वेलरी इंपोर्ट बनाता है। तो इसके अंदर सभी के ऊपर असर आएगा, खास करके ज्वेलर्स के ऊपर तो असर आएगा ही, कारीगर लोग के ऊपर भी असर आएगा, उनसे हैंडमेड जो ज्वेलरी बनती है उन लोगों पे भी असर आएगा। पर हम लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की जो मुहिम है उसके साथ में हर एक ज्वेलर्स जुड़ जाना चाहता है कि उनकी चिंता बहुत वाजिबी है और देशभक्ति की बात है कि जब भी देश को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग व्यापारी लोग को साथ में जुड़ जाना चाहिए। तो साथ में मिलजुल के भारत को, जैसे अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई असर नहीं आने दी हुई है, वैसे आगे भी हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, पर्टिकुलर ज्वेलरी इंडस्ट्री पे असर नहीं आए, वैसी वही कोई स्कीम निकाले और हमें लोग को दे, जिससे हमारी इंडस्ट्री स्मूथली चल पड़े वापस।
नुकसान क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि पहले से आप बता रहे मंदी है, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, नुकसान की बात है। पहले से 2 साल से मंदी है और अब इस बार ये बयान से लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे मान लीजिए, तो इंडस्ट्रीज की हालत क्या रहेगी? जैसे हमारे डायमंड में रत्न कारीगर बोले जाते हैं, वैसे हमारे ज्वेलर्स लोग जो है, जिसके हाथ में भगवान ने खुद कारीगरी दी हुई है, हम लोग को बस उनकी चिंता है कि कारीगर लोग का अगर आगे काम नहीं मिल रहा है, जैसे कोई ना कोई हिसाब से लोगों ने सोना खरीदना कम कर देंगे या कुछ ना कुछ बात रहेगी। एक तो अभी लाइट वेट ज्वेलरी आने लगी है, तो मशीन मेड ज्वेलरी का प्रमाण बढ़ने लगा हुआ है, तो वो इंडस्ट्री लिए खतरा वाला बात था कि हैंडमेड ज्वेलरी तो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उसके साथ साथ में अगर इनका भी होने से अगर कारीगर लोग में बेरोजगारी आ जाती है, तो ये एक भारत की एक धरोहर है कि जो खुद को हैंडमेड ज्वेलरी की जो धरोहर है वो टूट नहीं जाए। तो हमको वो चिंता है कि कारीगर लोग को बस काम मिल जावे तो हम लोग ज्वेलर्स का काम चलता रहेगा। चलिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो दीपक भाई लोग नहीं खरीदेंगे, एक बार मान लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह है, सुप्रसंग है, जहां गोल्ड की तो बहुत अहमियत है, तो ऐसे में लोग कैसे मान पाएंगे प्रधानमंत्री की बात? भारतीय संस्कृति में जब कोई एक जन्म होता है, वहाँ से लेकर मरण तक हर एक रिचुअल्स में सोना जुड़ा हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है उसमें लोग कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा करके भी लोग सोना चांदी का यूज़ तो करने वाले हैं, तो उसके सामने अगर जो और एक बात और है कि जो सोना जो है वो इन्वेस्टमेंट है। हमारे भारत में करीबन हम लोग तो एज ए ज्वेलर मान रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि करीबन 1 लाख टन जितना सोना पड़ा हुआ है, पब्लिक के पास में पड़ा हुआ है। बाहर की कंट्री में गवर्नमेंट के पास में सोना पड़ा हुआ है, जब यहाँ पे तो पब्लिक के पास में सोना पड़ा हुआ है। तो जब 1 लाख सोना पड़ा हुआ है, उसके सामने कुछ मोनेटाइजेशन स्कीम निकाल के वही सोना अगर रीयूज़ करके वही पब्लिक में वापस आए तो रिचुअल्स भी बच जाएंगे, कारीगर भी बच जाएंगे और जो इंडस्ट्री है उसको कोई असर नहीं होगी। हम लोग जो ज्वेलर्स के यहाँ जो अभी ग्राहकी कम है वो भी एक मूवमेंट में आके वापस अच्छा चलने लगेगा। तो गवर्नमेंट को जो सोना पड़ा हुआ है उसको रिसाइकल कैसे करे, लोगों को कैसे दिक्कत नहीं होए, और वैसे कोई VDIS जैसी कोई स्कीम निकाल के या कुछ भी करके वो सोना बाहर निकालने के बाद में रीयूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना दीपक भाई चौकसी जो कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार मंदी की मार उनका जो उद्योग झेल रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री की अपील का असर सीधे तौर पर डायमंड के वर्करों पर पहले से हो रहा है, ज्वेलरी के वर्करों पर भी होने की संभावना है। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।